दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं 2024 स्टार्ट हो चुका है और इस साल की, भाई सिर्फ इस साल की नहीं बल्कि इंडिया की भी हिस्ट्री की अगर मैं बिगेस्ट फिल्म जिसका हमने बेसब्री के साथ वेट किया वो आई, हमने देखी। उनमें से अब जो नेक्स्ट फिल्म आने वाली है वो है पुष्पा पार्ट 2। ये ना सिर्फ इस साल की मच अवेटेड फिल्म है बल्कि भाई इंडिया की भी बिगेस्ट फिल्म में से एक है जिसका नाम पुष्पा द रूल है। इस साल के अंदर 2024 स्टार्ट हो चुका है। पुष्पा द रूल पर मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। भाई साहब, जिस तरह हमने पठान, जवान, एनिमल, सालार सब की भाई साहब एक एक अपडेट कवर की थी, नाउ अभी भाई साहब हम पुष्पा द रूल की एक एक अपडेट कवर करेंगे। जितने भी अल्लू अर्जुन के फैंस हैं उन सबसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। एंड हाँ, स्पेशली वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड आपके पास टाइम हुआ तो कमेंट भी जरूर करिएगा, क्योंकि भाई यूट्यूब का एल्गो चेंज हो चुका है। यूट्यूब अब देखता है कि किस वीडियो पर लाइक्स कैसे हैं, अच्छे हैं नहीं हैं। अगर तो अच्छे हैं तभी वो वीडियो को रिकमेंड करता है। और यहां पर मैं आपको जरूर बोलूंगा कि लाइक करो, क्योंकि अभी इसी वीडियो के अंदर पुष्पा द रूल को लेकर क्या क्या हो रहा है। आपको पता है मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स है, पोस्टपोन ये वो, मैं आपको एक एक डिटेल देने वाला हूं। तो इससे पहले कि भाई साहब आपको डिटेल दूं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इसके अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा हुआ क्या सिनेरियो। गाइस कल ये हुआ कि आपको पता भी है कि भाई ये फिल्म रिलीज हो रही है अगस्त में। यस, अब अगस्त में भाई साहब इस फिल्म का, पुष्पा द रूल का क्लैश है बॉलीवुड की भी एक बड़ी ही फिल्म सिंघम अगेन के साथ, जिसके अंदर बहुत बड़ी कास्ट है। रोहित शेट्टी की फिल्म है, अजय देवगन की फिल्म है। तो कल भाई साहब जो ट्विटर की बहुत बड़ी क्रिटिक है हिमेश, देखो मैं उनको ना पर्सनली, नाइस पर्सन है यार, वो नाइस पर्सन है, बहुत अच्छे तरीके से मैं उनको जानता हूं, नाइस पर्सन है और उनकी अपडेट्स गलत भी नहीं होती। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि सिंघम अगेन जो है वो सोलो रिलीज है अगस्त में, मतलब कि वो सोलो रिलीज है अगस्त में। जब उन्होंने अगस्त बोला, पहले जब मैंने देखा कि उन्होंने बोला सिंघम अगेन सोलो रिलीज है तो मैंने समझा सिंघम अगेन पोस्टपोन हो गया, लेकिन फिर उन्होंने लिखा कि अगस्त में, तो फिर मैं यही सोचने लग गया कि पुष्पा द रूल पोस्टपोन। यस, और पर्सनली मुझे लगा भी, क्यों मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके बाद भाई साहब जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, बड़े बड़े लेवल के, जिनके पास भाई साहब इनसाइड सारी रिपोर्ट्स होती हैं, सब ने कंफर्म किया कि नहीं, पुष्पा द रूल नो पोस्टपोन, अपने टाइम पर आ रही है। जो इसका टाइम है यानी कि भाई साहब अगस्त का मंथ, भाई क्लैश होगा। अगर पोस्टपोन हुई तो सिंघम अगेन होगी, और कोई पोस्टपोन यानी कि पुष्पा द रूल पोस्टपोन नहीं होगा। तो अभी तक भाई साहब आप ये मानकर चल सकते हैं कि पुष्पा द रूल कोई भाई साहब पोस्टपोन नहीं हुई है, ये अपने टाइम पर आएगी। और कितना टाइम बचता है, जनवरी चलो स्टार्ट हुआ है, काउंट कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, भाई साहब सिर्फ 7 महीने हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 महीने। अब नाउ सिनेरियो क्या है जरा डिटेल से देखिएगा। भाई अभी तक इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। यहां पर सुकुमारन साहब जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस दफा भाई साहब वो कर क्या रहे हैं, वो जो सीन शूट कर रहे हैं उसको साथ एडिट भी कर रहे हैं। यानी कि एक तो ये फिल्म शूट होने के बाद प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी ही जाएगी, लेकिन उससे पहले ही एक नॉर्मल सा एडिटेड वर्जन को भी रेडी किया जा रहा है चेकआउट करने के लिए कि आउटपुट कैसी है। हाँ, यहां पर सबसे पहले मैं जितने भी अल्लू अर्जुन के फैन हैं उनको सरप्राइज देता चलूं कि भाई सब सिनेरियो ये है कि पुष्पा द रूल इज नॉट द लास्ट पार्ट। यस, पुष्पा द रूल की भी एंडिंग एक बहुत डेंजरस मोड पर की जाएगी जैसे पार्ट 1 की गई थी। यस, पार्ट 1 की भी एंडिंग भाई बवाल थी। मैं तो स्पेशली वो बनवर सिंह शेखावत को देखना चाहता हूं कि भाई वो बंदा क्या करने वाला है। वो पुलिस भाई वो बैंड लेवल बजाएगा। खैर एक बात करो तो वो जैसे बवाल लेवल एंडिंग थी, सेम पुष्पा द रूल में भी ऐसी ही एंडिंग होगी। फिर पुष्पा पार्ट 3 भी आएगा। अब आपके माइंड में डायरेक्ट सवाल आएगा कि क्या पुष्पा पार्ट 3 डायरेक्ट आएगा, तो नहीं मेरा भाई, ऑफिशियल कंफर्मेशन आप सबके पास होगी, नहीं तो मैं देता चलूं। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल यानी कि पुष्पा पार्ट 2 के बाद जो नेक्स्ट फिल्म होने वाली है वो होने वाली है एटली के साथ। भाई शोर 1000 करोड़। भाई देखो आप में से ना
ना बहुत से आपने ये सुना होगा कि भाई अपकमिंग जो फिल्म्स हैं, अपकमिंग फिल्म्स किस एक्टर की सबसे डेंजरस है। बहुत से लोग प्रभास का बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं शाहरुख खान का, लेकिन मैं बोलता हूं अल्लू अर्जुन का। यार आप जस्ट इमेजिन करो, पुष्पा द रूल आने वाली है, उसके बाद एटली के साथ फिल्म है, उसके बाद मान लेते हैं पुष्पा 3 होगी, उसके बाद किसके साथ फिल्म है, संदीप रेड्डी वांगा के साथ। भाई एक से बढ़कर एक बवाल डायरेक्टर है। और मुझे ये भी रिपोर्ट है कि भाई अभी ये जो सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फिल्म है ना एसएस राजामौली की, इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म होगी या एसएस राजामौली की, या तो वो फिल्म होगी बॉलीवुड के रणबीर कपूर के साथ, या वो फिल्म होगी अल्लू अर्जुन के साथ। और लगभग आप समझिए कि 90% चांस है कि वो फिल्म भाई सब अल्लू अर्जुन के साथ होगी। तो देख रहे हो कि ये बंदा, इस बंदे का लाइनअप कैसा है। ये देखो अभी पता है क्या, अभी तक ना अल्लू अर्जुन की कोई ऐसी फिल्म नहीं आई जो कि 1000 करोड़ तक गई हो। दैट्स वाई बहुत से लोग अल्लू अर्जुन का ना एक छोटा मोटा स्टार मानते हैं। लेकिन मैं इतना गारंटेड आपको बोलता हूं, अगर तो पुष्पा द रूल एक अच्छी फिल्म बनी हुई, एक अच्छी फिल्म जिसे हम बवाल बोलेंगे कि यार मजा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पार डाला है इसने, अगर तो भाई ऐसा सिनेरियो हुआ, भाई पुष्पा द रूल सिर्फ हिंदी बेल्ट से 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा। यस हाँ, क्लैश है, तब की तब सोचेंगे कि क्लैश है तो क्या सिनेरियोस है। मुझे ऐसा लगता है भी है कि सिंघम अगेन जो है वो मे बी पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि अभी उसकी बहुत शूटिंग रहती है, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत कुछ है। लेकिन क्लैश होता है तो एक डिफरेंट सीन होगा। लेकिन अगर पैसा पुष्पा द रूल सोलो आती है और बवाल फिल्म निकलती है, इस फिल्म को 500 करोड़ पैसा हिंदी नेट करने से कोई रोक नहीं सकता। हिंदी नेट, ये मैं बहुत बड़ा वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस फिल्म का पोटेंशियल पता है। पोटेंशियल कैसे, इस फिल्म का बजट है भाई 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़। और आप जब फिल्म देखोगे ना, आपको बजट नजर आएगा। एक होता है ना, जैसे मैं आदि पुरुष की अक्सर एग्जांपल देता हूं, आदि पुरुष पे 500 करोड़ कैसे लगा मुझे समझ नहीं आती, बजट नजर नहीं आता। लेकिन बहुत से, अब देखो सालार का बजट 300 साढ़े 3, बहुत से लोग 400 करोड़ भी बोलते हैं, लेकिन वो नजर आता है बजट। ट्रिपल आर 500 करोड़ के बजट की फिल्म थी, बजट नजर आता था। लेकिन यहां पर पुष्पा द रूल में 500 करोड़ के बजट में आप लोग बोलोगे कि भाई साहब सुकुमारन साहब ने बनाया क्या है। वो जो लकड़ी वाले चंदन की लकड़ियों के ट्रक होंगे ना, आप उन्हीं को देखकर एक दफा हिल जाओगे कि भाई क्या चल क्या रहा है। ऐसे बड़े लेवल की स्केल आने वाली है, मतलब ऐसे बड़े स्केल की फिल्म आने वाली है। इस फिल्म के लिए कोई, ये देखो 500 करोड़ रिकवर करना, मतलब इस फिल्म के लिए जो कोट ही किए जा रहे हैं कि भाई हमने थिएट्रिकल राइट्स इतने में सोल्ड आउट करने हैं, ओटीटी राइट्स इतने में सोल्ड आउट करने हैं, वो पता है कितना बनेगा, 1000 करोड़ प्लस। इस फिल्म की थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स की जो डील ही होगी वो 1000 करोड़ प्लस होगी। मे बी अभी आप लोग मेरी ये बात ना माने, लेकिन विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर आपको पता लग जाएगा कि भाई इस फिल्म की थिएट्रिकल एंड नॉन थिएट्रिकल राइट्स सोल्ड आउट कितने में हुए। आप लोग हिल जाओगे कि भाई ये हो क्या रहा है। यस, तो गैर दोस्तों, इसके बाद फर्दर अगर हम चले तो इस फिल्म की शूटिंग अभी तक चल रही है, और मैं होप करता हूं कि मेकर्स इसको टाइम पर एंड करें और एक अच्छे प्रोडक्ट निकाले। है तो अभी 6-7 महीने, आपकी नजर में ये बहुत बड़ा टाइम होगा, लेकिन मुझे पता है कि जितनी बड़ी ये फिल्म बन रही है, ये टाइम कुछ भी नहीं है मेरा भाई। सो भाई अभी तक ये फिल्म कोई पोस्टपोन नहीं हो रही, अपने टाइम पर आ रही है। इसके बाद जो अल्लू अर्जुन की फिल्म है वो एटली के साथ है, उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा, उसके बाद में भी पुष्पा आएगी, कुछ ऐसा लाइनअप बनेगा। और भाई साहब ये फिल्म जो है इजीली अगर अच्छी बनती है तो भाई इस फिल्म के लिए 1000 करोड़ 1500 करोड़ कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसका कितना वेट है नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।